संदेश सुना, भरत जी सुने, शत्रुघ्न जी सुने, पूरी सभा सुनी। गुरुदेव के चरणों में माने विश्वामित्र जी के चरणों में पाती रखी गई। गुरुदेव महाराज ने कहा कि महाराज, यह पूर्ण पुरुष के का यही फल है, जो जीवन में आपने पूर्ण किया है उसी का यह फल प्रताप है ना। अब आप जल्दी से बारात को साजिए और जनकपुर की तैयारी कीजिए। जिम्मी सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, अधर्मशील पहि जाई सुभाए। इससे धर्मात्मा के पास पुरुष के को जो है बहुत धनोपार्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप धन संपदा आ जाती है। कैसे? जिससे समुद्र के पास जो है नदियाँ अपने आप जो है पहुँच जाती हैं। आइए, बारात सजी है, बारात अवध से जो है निकली है जनकपुर के लिए। अवध नगरिया से अरे चलली बरियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैले सोर ए सोहा। आइए, बारात जा रही है, आप लोग भी जो लाइन पकड़ में आ जाए उसको गाइए, तब ना बाराती हैं आप लोग। अवध के क्षेत्र संजोग से हम ये प्रतापगढ़ अवध में ही आता है, अवध वासी हैं, बारात चल रहे हैं ना, तो मन में उत्साह होने चाहिए। अवध नगरिया से अरे चलली बरियतिया है, सुहावन मारी जनक नगरिया भैली सोर ए सुहावन लागे। कौन कौन बराती में है? सब देव लोग, सब देवता ना मिली चल बरियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भैली सोर ए सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर ए सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया है, सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर ए सुहावन लागे। देखिए, बाजा सुनकर के रामधोर जी कितने मगन हो गए हैं कि है ना। रोशनी के भैल बाय जोर ए सुहावन लागे। परिछन को चलली सब सखिया सहेलिया है, सुहावन लागे। रोशनी के भैल बाय जोर ए सुहावन लागे। परिछन को चलली सब सखिया सहेलिया है, सुहावन लागे। पहिरेली लहंगा पटोर ए सुहावन लागे। पहिरेली लहंगा पटोर ए सुहावन लागे। कहता रसिका जन दुल्हा के सूरतिया है, सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भैल मोर ए सुहावन लागे। अवधन जनक नगरिया भैली सो ए सुहावन लागे। बारात अब श्री अयोध्या धाम से जनकपुर धाम को चली है। ब्याह की तिथि निश्चित नहीं हुई थी, ब्याह की तारीख नहीं। ये सुन करके जो है चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज को इतनी खुशी हुई कि सारे अयोध्या वासियों का बारात लेकर के चल दिए। तिथि निश्चित हुई जनकपुर में जाकर के 15 दिन बाद।
प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लई, बड़ा दिवस निसी विधि सन कही। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहनो मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगुवर बारू, अलग न शोध विधि किन्ह विचारो। पठे दिनि नारद सन सोई, अगनी जनक के गन कन जोई। अगहन माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि भगवान ब्रह्मा ने तिथि निश्चित करी और मुहूर्त निकाला और लगन पत्रिका लिख करके कहाँ भेजा गया? कहाँ भेजा? अवधपुर। अवधपुर में कौन है? सब तो जनवासे में भेजा गया। जब बारात रुकी पहले सचेत होकर कहानी सुनेंगे तब जो है। हाँ जान गए 15 दिन पहले से। तो 15 दिन बारात जाकर रुकी रही ना, तो वहाँ जहाँ बारात रुकी रही जनवासे में, वहाँ वो भेजी गई कि महाराज अब लगन आ गया और मंगल मूल लगन बाबा आ गया। अब आप जो है जनवासे में जनवासा में पढ़ाने का प्रयास करें। गोधूली बेरा आती है, बारात सजी है और सब सखियाँ मंगल गा रही हैं। आगे एक लाइन में सुने। राघव धीरे चलो ससुराल गलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया। तुम ही बिलो के न नजर लगावे, तुम ही बिलो के न नजर लगा। जनक नगरिया की सब एलिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलिया। राघव जी आप थोड़ा सा धीरे धीरे चलें, नहीं तो यहाँ की कोई नज़र न लगा दे आपको। बारात चली है, सखियों ने अपना परिश्रम किया है, दुआ पूजा हुआ। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साहे। करतल हो पदारचारी, ते सिय राम कहे कुमारी। इनके नाम लेने से भवसागर से सूख जाता है, दुख नहीं टूना टुटका लग सकता है क्या? जगु बिरंची उपजा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत तब ते। जगु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत तब ते। सकल भांति सम साजु समाजो, असम समधि देखे हम आज। बारात में जो है सब लोग अवधपुर के मिथिलापुर के सब लोग कह रहे हैं कि जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, तब से हम सभी ने बहुत ब्याह देखा सुना, लेकिन ऐसा बारात नहीं, ऐसा समधि नहीं देखा, इस तरह का समधि नहीं देखा। समधि मतलब होता है कि समान बुद्धि वाला। सम माने सम बराबर, अधि माने बुद्धि, बराबर बुद्धि के ऐसे मैंने कहीं दर्शन नहीं किया। जनक जी के स्वभाव को और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज की स्वभाव की प्रशंसा कर रहे हैं। धोए जनक अवधपति चरना, असीलु स्नेहु न जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महुगोए। तीनों भाई राम समझानी, अधोए चरण जनक निज पानी। पहले चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का पैर जो है जनक जी महाराज ने पधारा धोया है, उसके बाद से परमात्मा का पैर पखारा है। अन्य तीनों भाइयों का पैर जो है
राम की समान ही जान करके, जबकि ये तीनों लोग तो बाद में इनके दामाद हुए ना, लेकिन पहले ही राम के समान जान करके, वही सम्मान जो राम जी को दिया वही सम्मान जो तीनों भाइयों को दे करके जिस चरण को जो है समुद्र ने धो करके जो है लक्ष्मी जी को अर्पण किया था, जिस चरण को हिमाचल राज ने धो करके माँ पार्वती को अर्पण किया था, उसी तरह से जनक जी ने पैर पखार करके माँ सीता का जो है गठजोड़ किया है। कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुध थोरी। राम, अब सिंदूरदान का समय आता है। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि के, बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बर दुलहीन बैठे एक आसन। जब परमात्मा सीता के मांग में प्रभु ने सिंदूरदान कर दिया, तब सीता जी का जो है आसन बदल गया, बामांग में माँ आकर के बैठ गई। चक्रवर्ती महाराज ने जब स्वरूप का दर्शन किया, मानो अपने पुण्य प्रताप के साफल्य पर मगन हो जाते हैं। वशिष्ठ भगवान ने बुलाया सिद्धध्वज, जनक जी का एक नाम सिद्धध्वज भी है, जनक जी का नाम सिद्धध्वज भी है। राजन घर में और कन्याएं हैं, ये कौन पूछा? वशिष्ठ जी ने पूछा कि महाराज घर में आपके और भी कन्याएं हैं? कहे हाँ भी 3 हैं। कहे तो बुलाइए ना, अब इससे बढ़िया और कहाँ मौका मिलेगा। तब तीनों कन्याओं को जो है जनक जी ने बुलाया है, और जानकी मैया का परमात्मा से शादी हुई और राम से शादी हुई है। उनकी छोटी बहन उर्मिला जी का शादी लक्ष्मण जी के साथ हुआ, मांडवी जी की शादी भरत जी से हुआ, और सुकृति जी का शादी शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। अब जहाँ 4 दुल्हा 4 दुल्हन, अब उस बारात की जगह की क्या बखान, क्या उत्सव है, कहने योग्य नहीं है। आज मिथिला नगरी